हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैं आज आपको पाठ 10 का अनुवाद समझा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से समझना। तो पहला श्लोक देखिए बच्चों। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो बच्चों, जब भी हम कोई श्लोक का अनुवाद करते हैं तो हमने बता रखा है कि पहले हम प्रसंग लिखते हैं, ठीक है। तो प्रसंग कैसे लिखेंगे, जैसे आपको 7वीं में भी समझाया है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के पाठ नीति नवनीतम से लिया गया है, ठीक है। और इसमें इस श्लोक में क्या बताया गया है वो हम लिखते हैं। तो जब भी हम श्लोक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें क्या अच्छी बात बताई जा रही है, उस बात का वर्णन हम वहाँ प्रसंग में करते हैं। तो ये मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी कि कैसे लिखना है आपको। अभी आप इसका अनुवाद समझिए। अभिवादन, अभिवादन क्या होता है? जब हम किसी को झुककर प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो इसका मतलब हम उसका अभिवादन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभिवादन करना, ठीक है। अब नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्यम मतलब हमेशा या रोजाना, वृद्ध मतलब बड़ों की, सेविनः मतलब सेवा करना। दो चीज़ें बताई हैं कि बड़ों का अभिवादन करना और बड़ों की सेवा करना। जो व्यक्ति नित्यम मतलब रोजाना ये दो काम करता है, क्या? अभिवादनशीलस्य और वृद्धोपसेविनः, बड़ों का अभिवादन करने का काम और बड़ों की सेवा करने का काम, ठीक है। तो उसकी क्या होते हैं? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तस्य मतलब उसकी किसकी? जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन कर रहा है और बड़ों की सेवा कर रहा है, उसकी 4 चीज़ें वर्धन्ते मतलब बढ़ जाती हैं। कौन सी 4 चीज़ें? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें बताई हैं। कौन कौन सी बच्चों? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीज़ें हैं, ये बढ़ जाती हैं। किसकी? जो व्यक्ति रोजाना बड़ों का अभिवादन करता है, ठीक है, और बड़ों की सेवा करता है। फिर से समझिए एक बार। उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ते, जो व्यक्ति बड़ों का अभिवादन करता है और बड़ों की सेवा करता है, नित्य मतलब रोजाना, ठीक है, उसकी चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उस व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल, ठीक है बच्चों। अगला श्लोक देखो। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। ध्यान से समझो बच्चों। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते, माता पिता क्लेशम सहेते का मतलब है दुख सहन करते हैं। कब? जब एक बच्चे का जन्म होता है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, संभवे मतलब पैदा होने पर, ठीक है, बच्चे के पैदा होने पर माता पिता जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति शक्या, वो संभव नहीं है। क्या? तस्य निष्कृति, उसका निष्क्रिय कर, उस कर्ज को चुकाना, उस कष्ट को दूर करना, न शक्या संभव नहीं है। वर्षशतैरपि 100 वर्षों तक भी। अगर जो कष्ट माता पिता बच्चे के जन्म के समय सहन करते हैं, उस कष्ट को दूर करना या उस कष्ट को का कर्ज चुकाना 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। वर्षशतैरपि का मतलब होता है बच्चों 100 वर्ष। शत मतलब 100, ठीक है, वर्ष मतलब साल, अपि का मतलब भी, 100 वर्षों में भी, ठीक है। शक्या कर्तुम नहीं संभव है, न यहाँ से लिया जाएगा, न शक्या कर्तुम मतलब नहीं संभव है, ठीक है। उसका निस्तार तो 100 वर्षों में भी संभव नहीं है। आगे देखो। तयोर नित्यम प्रियम कुर्याद आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्येत। देखो, तयो उन दोनों की। अब यहाँ पर तयो का मतलब उन दोनों के। अब ये दो कौन है? माता पिता, जो ऊपर वाले श्लोक में जिनका वर्णन आया है, उन दोनों का मतलब माता पिता का। नित्य मतलब रोज,
प्रियम मतलब भला, अच्छा, कुर्याद मतलब करना चाहिए। ठीक है बच्चों। और यहाँ पर देखो कुर्याद के बाद आचार्य शब्द मिला, आचार्य का मतलब गुरु, ठीक है, च का मतलब और सर्वदा मतलब हमेशा। इसमें यहाँ पर 3 लोग बताए हैं, माता पिता और गुरु, कि सर्वदा मतलब हमेशा, प्रिय मतलब भला, नित्य मतलब रोजाना, उनका तीनों का हमेशा अच्छा ही करना चाहिए। किस किस का हमेशा भला करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए? माता पिता और गुरु। तेष्वेव क्योंकि त्रिषु तुष्टेषु, त्रिषु मतलब तीनों के, तुष्टेषु मतलब खुश होने पर या संतुष्ट होने पर, तपे सर्वम समाप्यते, सारा तप समाप्त हो जाता है। यहाँ पर तप समाप्त होने से मतलब है बच्चों कि जब हम कोई भी कार्य हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, हमें कोई चीज़ प्राप्त करनी है तो क्या करते हैं? पुराने समय में लोग तपस्या करते थे। तपस्या का मतलब है कठिन संघर्ष, ठीक है ना बच्चों, कठिन संघर्ष। तो हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में बताया है कि यदि आप माता पिता और गुरु का हमेशा भला करते हैं, मतलब उनके प्रति हमेशा अच्छा आचरण रखते हैं, उनकी खुशी के लिए कार्य करते हैं, तो तुम्हारे सारे तप नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब तुम्हें तप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ भी प्राप्त करने के लिए। अगर तुम इन 3 लोगों को अच्छे से खुश रखोगे तो तुम्हारे सारे कार्य अपने आप ही बनने लग जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हें कोई तप करने की जब ज़रूरत ही नहीं तो तप समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर से देखो, यदि उन दोनों मतलब माता पिता और गुरु का हमेशा प्रिय करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन तीनों के, त्रिषु मतलब तीनों के संतुष्ट होने पर सब तप सर्वम सारे तप समाप्यते मतलब समाप्त हो जाते हैं, या सारे कार्य अपने आप ही बन जाते हैं। अगला श्लोक देखो बच्चों, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतद द्वित समानेन लक्षणम सुख दुखयो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस श्लोक में बताया है कि सुख क्या होता है और दुख क्या होता है। किसे अगर कोई पूछे हमसे कि सुख क्या है या कोई पूछे कि दुख क्या है, तो यहाँ इस श्लोक में सुख और दुख की क्या परिभाषा है वो बताई है। सर्वम परवशम दुखम, पर मतलब दूसरों के वश में रहना हमेशा दुख का कारण होता है, दुखदायी। सबसे बड़ा दुख क्या बताया है श्लोक में कि दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के गुलाम बनकर रहना सबसे बड़ा दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और अपने अधीन रहना, अपने ही वश में रहना, मतलब कहने का आज़ाद रहना सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। एतद द्वित समाने, इन दोनों को समान रूप से देखते हुए क्या कह सकते हैं कि हम सुख दुखयो लक्षणम सुख दुखयो, ये ही दोनों चीज़ें हैं जो सुख दुख के असली लक्षण हैं, असली पहचान है। सुख की और दुख की असली पहचान क्या है बच्चों? कि यदि हम दूसरों के अधीन रहकर कार्य करते हैं या दूसरों के अधीन रहते हैं तो वो सबसे बड़ा दुख है, और यदि हम अपने खुद के अधीन रहकर कार्य करते हैं, मतलब कहने का कि हम आज़ाद हैं, किसी के अधीन नहीं हैं, तो वही सबसे बड़ा सुख है, ठीक है। अगला श्लोक देखो, यत कर्म कुर्वतो अस्य सयात परितोषो अंतर आत्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। यहाँ पर क्या बताया है बच्चों कि कौन सा कार्य हमें करना चाहिए और कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि ये कार्य अच्छा है, ये कार्य बुरा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा कार्य सही है या गलत है, हम कौन सा काम करें या ना करें। इस श्लोक में वो बात बताई है, क्या पहचान है अच्छे काम की और क्या पहचान है बुरे काम की। यत कर्म, जो कर्म, कुर्वतो करने से, ठीक है। सयात परितोषो अंतरात्मा, सयात परितोषो अंतरात्मा, हमारा जो मन है, अंतरात्मा है हमारी, वो संतुष्ट होती है, मतलब खुश हो जाती है। जो कार्य करने से हमारी अंतरात्मा खुश रहती है, हमें अच्छा लगता है अंदर से करके, हम खुश रहते हैं,
तो वो काम हमें करना चाहिए, वो करने लायक काम है। ठीक है, यह तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए, पूरी कोशिश के साथ करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और इसके जो विपरीत है, उल्टा है, उल्टा इसके विपरीत का क्या मतलब है कि जिस कार्य को करने के बाद हमारा मन दुखी होता है, हमारी अंतरात्मा खुश नहीं होती है, वो है विपरीत। तु वर्जित, ऐसे काम को, वर्जियत का मतलब छोड़ देना चाहिए, मतलब हमें नहीं करना चाहिए। तो हमें कौन सा काम करना चाहिए बच्चों? यत कर्म कुर्वतो, जिस कार्य को करने से सयात परितोषो अंतरात्मा, हमारी अंतरात्मा खुश होती है। तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उस कार्य को हमें पूरे प्रयत्न के साथ करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जियेत, उसके विपरीत जो कार्य है, अर्थात जिस कार्य को करने से हमारी अंतरात्मा खुश नहीं होती है, उसको वर्जियेत, वर्जियेत मतलब छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया आपको कौन सा काम करना है बच्चों? अगला श्लोक देखो। दृष्टिपूतम न्यस्तपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वाच्यम मनःपूतम समाचरेत। इसमें इस श्लोक में बताया गया है कि हमें किस तरह से जल पीना चाहिए, किस तरह की वाणी बोलनी चाहिए, किस तरह का आचरण करना चाहिए, ये सब बातें इस श्लोक में बताई है। तो सबसे पहले देखो, दृष्टिपूतम न्यस्तपादम, दृष्टि से पवित्र करके, दृष्टिपूतम का मतलब बच्चों दृष्टि से पवित्र करके, न्यस्तपादम, पादम मतलब पैर रखने चाहिए, कदम रखने चाहिए, हमें दृष्टि से पवित्र करके कदम आगे रखने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अच्छे से देख कर आगे चलना चाहिए, ये नहीं कि चल किधर रहे हैं और हम देख किधर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप ठोकर खाओगे ही खाओगे। तो ये मतलब है कि दृष्टि से पवित्र करके कदम रखने चाहिए। वस्त्रपूतम, और वस्त्र से पवित्र करके जलम पिबेत, जल पीना चाहिए, अर्थात पानी को कपड़े में से छानकर पीना चाहिए, ताकि उसमें जो भी गंदगी है वो कपड़े के ऊपर ही रह जाए और हम स्वच्छ जल पिएं। अगली लाइन, सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हम जो भी बोलें सच ही बोलें। और लास्ट में है मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए, अर्थात कहने का मतलब है कि सच्चे मन से, पवित्र मन से हमें आचरण करना चाहिए। जो कार्य हम कर रहे हैं वही हमारे मन में होना चाहिए, ये नहीं कि मन में कुछ और है और काम हम कुछ और कर रहे हैं, ये नहीं। जो हमारे मन में है, जो हमें अच्छा लग रहा है, वही आचरण हमें करना चाहिए। इसका अर्थ है मन से पवित्र करके आचरण करना चाहिए। एक बार इस श्लोक को फिर से देखो। दृष्टि से पवित्र करके कदम रखने चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए। वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, अर्थात पानी को कपड़े से छान कर पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके वाणी बोलनी चाहिए, अर्थात हम जो भी वचन बोलें सच ही बोलें। और मनःपूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके हमें आचरण करना चाहिए, अर्थात जैसा हमारा मन है, हृदय में जो हमारे अंदर है, वही हमें अपने आचरण में दिखाना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि हमारे मन में कुछ और है और हम बाहर से कुछ और आचरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, ये बहुत ही शिक्षाप्रद श्लोक हैं। मनुस्मृति एक पुस्तक है, उसमें से ये श्लोक लिए गए हैं। ठीक है, अगर इन श्लोकों में कही हुई बातों को व्यक्ति अपने जीवन में ढालता है तो निश्चित तौर पर वह एक अच्छा इंसान बनता है। तो आशा करती हूँ आप सब केवल ना इन श्लोकों को पढ़ेंगे बल्कि समझेंगे और अपने जीवन में ढालने की भी इनको कोशिश करेंगे। धन्यवाद।